मांडर विधानसभा क्षेत्र के लिए 23 जून को वोट डाले जाएंगे, लिहाजा अभी से जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो जोर पकड़ चुकी हैं। अब से थोड़ी देर पहले एमआईएम के जो अध्यक्ष हैं सदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने सभा की चानों में और लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार से लेकर के राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर लताड़ा लगाई। बिल्कुल उनका स्पष्ट ये मानना था कि केंद्र की सरकार जिस तरह से टीओडी ला करके युवाओं के साथ छल कर रही है, उसी तरह हेमंत सोरेन की सरकार भी उपद्रवी तत्वों को पर काम नहीं कर करके कहीं न कहीं वो अपनी राजनीति साधने की कोशिश कर रही है। तो एक चुनावी सभा और केंद्र की मोदी सरकार निशाने पर और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार निशाने पर। देखिए, असुद्दीन ओवैसी साहब कोई नई बात नहीं है। वो हर सभा में मोदी जी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ आग उगलते रहते हैं, लोगों को भड़काते रहते हैं। और यही कारण है कि एयरपोर्ट पर स्वागत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। मुझे जो जानकारी मिली है, मैं तो घटनास्थल पर नहीं था, यहाँ जहाँ सभा हो रही थी वहाँ भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे असुद्दीन ओवैसी और कैसे उनके चाहने वाले लोग। लेकिन मैं ओवैसी साहब को बता देना चाहता हूँ, भीड़ आप जमा कर सकते हैं लेकिन वो लोग वोट आपको देने वाला नहीं है, क्योंकि यूपी में आप देख चुके होंगे। मेरा ये कहना है कि ओवैसी साहब, आप देश के एक संसद सदस्य हैं, एक सांसद होने के नाते इस भारत भूमि, भारत माता के प्रति आपको वफादार होना चाहिए। लेकिन जब आप ही वफादार नहीं हैं, जब आप ही गद्दार हैं, देश के साथ गद्दारी करते हैं, तो आपके चाहने वाले तो गद्दार होंगे ही। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने अगर नुपुर शर्मा पर वक्त रहते कदम उठाया होता और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने वक्त रहते पुलिस को हिदायत दी होती तो 2 लड़कों की जान नहीं जाती। देखिए, नुपुर शर्मा जी ने जो कहा, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन मेरे को एक बात बताइए, नुपुर शर्मा चूंकि हिंदू है, इसलिए उसने जो प्रोवोक किया गया, डॉक्टर रहमानी ने प्रोवोक किया, उस पर उन्होंने कही तो उसका सर काट दीजिए। जाकिर नायक भी तो ये बात कहते हैं, आप उनका सर क्यों नहीं काटते हैं? अभी पाकिस्तान का एक मौलवी साहब ने भी इस बात को सही ठहराया, आप उनके लिए फतवा क्यों नहीं जारी करते हैं कि उसका सर कलम कर दो। इसी हिंदुस्तान का एक मौलाना भी इस बात को कहते हैं। सारे के सारे सोशल मीडिया पर वायरल है, कोई सीपी सिंह अपना घर से बना के नहीं कर रहा। तो आप उसका सर कलम करने की बात क्यों नहीं करते हैं? आप लोकतांत्रिक देश में रहते हैं ना, कानून से चलता है ना। आप किसी को सर कलम की बात कीजिएगा तो उसको तो सुरक्षा मिलेगी। जहाँ तक गिरफ्तारी की बात है, तो भैया रहमानी साहब गिरफ्तार हों क्योंकि उन्होंने हमारे देवों के देव महादेव भोले बाबा के खिलाफ में उन्होंने बात किया, वो गिरफ्तार क्यों नहीं होने चाहिए? तो रहमानी साहब गिरफ्तार नहीं हो, लेकिन नुपुर शर्मा हिंदू है इसलिए गिरफ्तार हो। वाह, क्या एजेंडा है। अच्छा, ये बताइए सीपी सिंह साहब, चूंकि माना जाता है कि अगर ओवैसी साहब जहां जाते हैं वहां कांग्रेस को नुकसान होता है और कहीं न कहीं कांग्रेस का नुकसान होने के बहाने बीजेपी को फायदा होता है। ये एक हम ये जाना, रांची में जो हिंसा हुई उसके बाद क्या ध्रुवीकरण की राजनीति मांडर उपचुनाव में देखने को मिल रही है? एक बात मैं स्पष्ट रूप से जानता हूँ, ओवैसी साहब अपना पार्टी का विस्तार पूरे देश के अंदर चाहते हैं, यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, ये गलत भी नहीं है। लेकिन ओवैसी साहब के कारण कांग्रेस को नुकसान होता है। अरे भैया, यूपी में कांग्रेस को कौन सा नुकसान हुआ? 2 सीट आया, 403 में 2 सीट। ओवैसी साहब को कितना वोट आ गया दिखता था मैं, हजारों की भीड़, लाखों की भीड़, लेकिन वोट तो सबने सपा को दिया ना। अरे भैया, मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, कार्यकर्ताओं को भी कहता हूँ कि भुलावे में मत रहना कि ओवैसी साहब आ रहे हैं तो वोट कट के देव कुमार धान को मिलेगा। ये सारे के सारे जो एक समुदाय विशेष के लोग हैं, ये बड़ा परिपक्व है। राजनीतिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो इतने परिपक्व हैं कि ये ओवैसी साहब को सुनने जाएंगे, वाह वाह जरूर करेंगे, सुभान अल्लाह जरूर करेंगे, लेकिन वोट ओवैसी साहब की पार्टी को नहीं देंगे। अच्छा, इनके आने के बाद क्या जो फाइट है त्रिकोणीय हुआ है मांडर में? मैं तो ऐसा नहीं मानता।
कि फाइट त्रिकोणीय हुआ है। भाई फाइट हो जाए अच्छी बात है, मैं तो चाहूँगा कि फाइट त्रिकोणीय हो। मैं तो चाहूँगा, भगवान से प्रार्थना करूँगा कि फाइट त्रिकोणीय होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फाइट त्रिकोणीय हो जाएगा। ओवैसी साहब की पार्टी कहीं नज़र नहीं आ रही। एक आखिरी सवाल, ओवैसी साहब का जो कार्यक्रम था वो मृतक परिवार से मिलने का भी था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनको रोक दिया। बाद में उनके परिजन चान्हो आए, उनसे मुलाकात हुई। तो क्या राज्य सरकार भी डरी सहमी है उनके आने से? देखिए, राज्य सरकार डरी है या नहीं डरी है मैं तो नहीं जानता, लेकिन एक बात जरूर है कि ओवैसी साहब के सुरक्षा में जगह जगह रांची से लेके यहाँ तक चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था था। तो ओवैसी साहब भी यही विपक्षियों के थैली के चट्टे बट्टे हैं, इसलिए राज्य सरकार डरे कि नहीं डरे मुझे नहीं पता। लगता तो जरूर होगा उनको कि शायद वोट मेरा बिखराव हो जाएगा, लेकिन एक गलतफहमी में है, वोट बिखराव नहीं होगा। मैं तो आम जनता से यही कहूँगा कि भाई देश में एकमात्र राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो देश को मजबूत भी बनाती है और देश को विकास के रास्ते पर भी ले चलती है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ कमल फूल पर वोट पर मुहर लगाना चाहिए। तो आपने सुना, ये थे बीजेपी के रांची से विधायक सीपी सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ओवैसी के आने से मांडर उपचुनाव में जो फाइट है वो त्रिकोणीय नहीं होगा। जो लोग हैं उनको पता है किन्हें वोट करना है और किन्हें नहीं वोट करना है, लिहाजा उस हिसाब से लोग, क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपना मतदान देंगे। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ 22 के लिए शहनवाज।